अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट ईयर बायो, जो बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर नंबर 4 है हमारा, उसको इसमें हम जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइजेस हम डिस्कस कर चुके हैं और सभी लेक्चर्स को हमने वीडियो जो है बना के अपलोड कर दी है। इसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं और आज इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इनके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास 7 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला है वाई एंटीना कॉम्प्लेक्स कंटेन अदर पिगमेंट्स विल क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ एंटीना कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके अंदर दूसरे पिगमेंट्स क्यों मौजूद होते हैं। इसमें तकरीबन हमें रीजंस देने हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो रेडॉक्स प्रोसेस कैसे है, वाई क्यों है। उसके बाद है साइक्लिक फास्फोराइलेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्पफुल है। उसके बाद है एटीपी इज़ कॉमन करेंसी की, एटीपी को कॉमन करेंसी क्यों कहते हैं, कॉमन एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी क्यों कहते हैं। तो इनके हमें रीजंस देने हैं। कैम प्लांट्स जो हैं वो दिन के वक्त अपना स्टोमेटा बंद क्यों करते हैं, ये सभी हम स्टडी कर चुके हैं। आपको ये सभी आंसर जो हैं वो बुक में ही मिल जाएंगे। हमने इसको कुछ एक्सट्रैक्ट करके निकाला है और आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स के पास। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था, वाई एंटीना कॉम्प्लेक्स कंटेन अदर पिगमेंट्स विद क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के साथ एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर जो दूसरे पिगमेंट्स वो क्यों मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है द एंटीना कॉम्प्लेक्स से लाइट गैदरिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, लाइट गैदरिंग कॉम्प्लेक्स है। एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट को कलेक्ट करता है, जमा करता है, विच प्रोवाइड एनर्जी टू फोटोसिंथेसिस। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस को लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। द अदर पिगमेंट प्रेजेंट इन एंटीना कॉम्प्लेक्स हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो दूसरे जो पिगमेंट्स हैं उनका काम क्या है, वो अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फोटोसिंथेसिस को प्रोवाइड करेंगे ताकि फोटोसिंथेसिस जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए। The single chlorophyll A molecule forms the reaction center, so antenna pigments molecules transfer the light energy to the reaction of antenna complex। अब ये एक अगर सिर्फ क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होगा तो वो तो सिर्फ रिएक्शन सेंटर बनाता है, लेकिन दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको जो है रिएक्शन सेंटर तक वो एनर्जी को पहुंचाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वाई फोटोसिंथेसिस इज़ रेडॉक्स प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है वो रेडॉक्स प्रोसेस कैसे है। तो रेडॉक्स प्रोसेस का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस इज़ कंसिडर्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन एज इट इन्वॉल्व बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन शामिल होते हैं, इसीलिए इसे रेडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, शुगर के अंदर शुगर बन रहा है उसमें से, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, और वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही है, उसमें से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है बन रहा है, ऑक्सीजन हमें मिलता है इसमें। द रिवर्स रिएक्शन रेस्पिरेशन ऑक्सीडाइज शुगर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो रेस्पिरेशन है वो इसका रिवर्स प्रोसेस है, उसमें जो है वो शुगर ऑक्सीडाइज होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का है। उसके बाद हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है, हाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो दो तरह के होते हैं, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। जो साइक्लिक होता है वो तो हमारा कभी कभी होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक जो है वो हमेशा हो रहा होता है। साइक्लिक में हमें सिर्फ एटीपी मिलती है। तो यहाँ पर साइक्लिक को डिस्कस कर रहे हैं, दिस फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस विच रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक मैनर फॉर सिंथेसाइजिंग एटीपी मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटीपी बनती है और लाइट की मदद से बनती है। लेकिन साइक्लिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइकिल में मूव करते हैं, एक जहाँ से वो जाते हैं वहीं पर आ जाते हैं, और इसमें सिर्फ हमें एटीपी मिलती है, एटीपी बनती है। तो इसके अंदर इसका फ़ायदा क्या है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल प्रोसेस फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट जनरेट एटीपी एंड बैलेंस द एटीपी एनएडीपी बजट, एनर्जी बजट। तो इसमें ये क्या करता है, दोनों को बैलेंस कर देता है। जितनी एटीपी चाहिए उतनी ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, अगर एनएडीपी चाहिए तो ये बंद हो जाएगा और एनएडीपी उस प्रोसेस में से बन रही होगी। तो ये दोनों को बैलेंस कर रहा होता है, दोनों एनर्जी को।
उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई एटीपी इज़ कॉल्ड कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सिस्टम। एटीपी जो है वो कॉमन एनर्जी करेंसी क्यों कहलाता है? एटीपी इज़ कॉमनली रिफर्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एज इट प्रोवाइड रेडीली रिलीजेबल एनर्जी। तो ये क्या करता है? रेडीली रिलीजेबल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो जल्दी से रिलीज़ हो जाए और जल्दी एनर्जी जो है प्रोवाइड की जा सके, तो ऐसी एनर्जी ये प्रोवाइड करता है। एटीपी कंटेंट 3 फॉस्फेट, इट रिलीज एनर्जी बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड फॉस्फेट ग्रुप्स। तो ये क्या करता है? इसके पास 3 फॉस्फेट होते हैं और सेकंड और थर्ड फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटने से एनर्जी मिलती है और ये वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर सेल फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शन, देयरफॉर एटीपी इज़ कॉल्ड कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये जो है एटीपी ये यूज़ हो रही होती है, ये एनर्जी यूज़ हो रही होती है सेल के अंदर और सेल इसको यूज़ करता है अपने मेटाबॉलिक फंक्शन के अंदर और इसीलिए उसे जो है वो कॉमन एनर्जी करेंसी का नाम दिया गया है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है वाई केल्विन साइकिल इज आल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं? तो जैसा कि ये बुक में ही लिखा हुआ है कि इन द साइकिल द केल्विन साइकिल आफ्टर फिक्सेशन ऑफ CO2 इन RuBP। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है जिसे हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है RuBP में और इसमें फर्स्ट जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये बन रहा होता है, पहला जो कार्बन बन रहा है वो पहला कंपाउंड बन रहा है वो 3 कार्बन वाला है, इसीलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है वाई कैम प्लांट्स क्लोज स्टोमेटा इन डे टाइम। कैम प्लांट्स जो हैं वो दिन के वक्त स्टोमेटा को बंद क्यों करते हैं? तो हमें पता है कि पानी को बचाने के लिए, तो इसका आंसर यही होगा कि कैम प्लांट्स यूजुअली क्लोज देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम, ओपन एट नाइट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बिकॉज द सनलाइट व्हेन ये सनलाइट की वजह से मतलब सनलाइट जो है वो पानी को एवापोरेट ना कर दे, उसमें पानी जो है वो लूज़ ना हो जाए, इसीलिए ये क्या करते हैं पानी के लॉस को बचाने के लिए ये अपने स्टोमेटा दिन के वक्त बंद करते हैं। व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन डज नॉट टेक प्लेस एंड वाटर इज़ प्रिवेंटेड। तो ये क्या होता है? ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं होता, जब स्टोमेटा बंद होते हैं तो ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाती और वाटर जो है इनका बच जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7 वाई ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट प्रोवाइड मोर एनर्जी देन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट क्या है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन है और फर्मेंटेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो इसीलिए एनएरोबिक ये हमें इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि जो फर्मेंटेशन है उसमें क्या होता है, उसमें हमें कम एनर्जी मिलती है और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ऐसा क्यों? तो इसका हमारे पास आंसर ये है कि फर्मेंटेशन में जो है जो ग्लूकोज़ है वो पूरा टूटता नहीं है, लेकिन उसमें जो है वो ग्लूकोज़ को पूरा तोड़ा जाता है। फर्मेंटेशन प्रोवाइड relatively less energy than respiration because without oxygen organism can split glucose into 2 molecule of pyruvate। तो ग्लूकोज़ को 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल में तोड़ पाते हैं ऑर्गेनिज्म सिर्फ अगर उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन उनके पास है, अगर यहाँ पर देखें विदाउट ऑक्सीजन ये लिखा हुआ है कि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उसमें सिर्फ 2 ATP ही बन पाते हैं। उसके बाद है विद ऑक्सीजन ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन ऑल वेज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज को कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की मदद से और उसमें हमें 38 ATP मिलते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली टूट पाता है, अगर ऑक्सीजन होगा तो वो सही से टूट पाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है वो तो वो सही से नहीं टूट पाएगा और सिर्फ 2 ATP देगा। तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ तोड़ने को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, दूसरे वाले प्रोसेस को। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।